अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपको मैं बताने लगा हूँ कि वीज़ा सेंटर्स जो कि इससे पहले आप जानते हैं कि उनके खुलने का जो सिलसिला था कतर वीज़ा सेंटर्स का, वो शुरू हो चुका है। और जो सेंटर्स इससे पहले खोले गए थे भारत के, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कब से फंक्शनल हो रहे हैं और वो तमाम चीज़ें वहाँ पे अब हो रही हैं। और उस वक़्त बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भई नेपाल में वीज़ा सेंटर कब खुलेगा और इसी तरीके से पाकिस्तान में वीज़ा सेंटर्स कब खुलेंगे। ये तमाम बातें उस वक़्त पूछी जा रही थी और मैंने आपसे कहा था कि जल्दबाज़ी ना करें, जैसे-जैसे सही खबरें आएँगी गवर्नमेंट की जानिब से वैसे-वैसे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आज मैं जानता हूँ कि बहुत सारे दोस्त पूछेंगे कि बांग्लादेश में कब वीज़ा सेंटर खुल रहा है, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि भाई जब गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान होगा तो मैं आपको बता दूँगा। फ़िलहाल नेपाल और पाकिस्तान में वीज़ा सेंटर्स खुल रहे हैं और इस वक़्त दोनों जगहों पर यानी कि पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी अपॉइंटमेंट जो है वो आप बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। नसीम मेडिकल सेंटर, सीरिंग रोड, डीरिंग रोड, अल रयान, अल वकरा, supporting every patient with quality care. अगर हम बात करें पहले नेपाल की, अच्छा उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि कतर वीज़ा सेंटर्स के एजेंट नहीं हैं कहीं पर भी। अगर कोई आपको नेपाल में या पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या कहीं भी आपको ये कहता है कि आप इतने पैसे मुझे दें, तो मैं आपको वीज़ा दिलवा दूँगा या मैं आपको मेडिकल में पास करवा दूँगा या मैं आपका और कोई जो रुकावट है तो वो मैं दूर करवा दूँगा। तो ये सब के सब फ्रॉडिये हैं, झूठे हैं, किसी को अपने पैसे मत दें, किसी के भी बातों में ना आएँ, किसी के झांसे में ना आएँ और अपने जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, वो सँभाल करके रखें। जो काम आपका होगा वो डायरेक्ट वीज़ा सेंटर से होगा। नेपाल में वीज़ा सेंटर और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों जगहों पर नेपाल में भी और पाकिस्तान में भी इस वक़्त बुकिंग आप करवा सकते हैं। विज़िट की बुकिंग अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। बुकिंग हो रही है, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है। पहले नेपाल में काम शुरू होगा, काठमांडू में है और वो भी मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ पर है। नेपाल में काठमांडू में वीज़ा सेंटर है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। इस वक़्त शुरू हो चुका है और 10 तारीख से यानी कि अभी 2 दिन के बाद 10 दिसंबर से नेपाल में काठमांडू में जो कतर का जो वीज़ा सेंटर है, वहाँ पर आप जो आपके जो फर्दर जो काम होते हैं, वहाँ जा कर के वो तमाम शुरू हो जाएँगे। जैसे कि आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स जो चेक करते हैं, वो लोग देखते हैं या और जितने भी काम हैं, एग्रीमेंट का साइन वगैरह, यानी कि उस वीज़ा सेंटर के अंदर जितने काम होते हैं, वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह 10 दिसंबर से शुरू हो जाएँगे। काठमांडू में है ये वीज़ा सेंटर और काठमांडू में ये है जी, जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ, महाराजगंज में, वार्ड नंबर 4 महाराजगंज चक्रापात, काठमांडू में, ठीक है? यहाँ पर ये वीज़ा सेंटर है और इसमें सुबह 8:30 बजे से काम शुरू होता है और शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है। टेलीफ़ोन नंबर नेपाल का जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर इन +977 नेपाल का कोड, उसके बाद 15970029, इस नंबर पर आप कॉल करके मज़ीद वर्किंग आवर्स में आप मालूमात ले सकते हैं। काठमांडू में है और इनका कोई कहीं बाहर कोई एजेंट नहीं है, किसी के झांसे में मत आइएगा। अब मसला ये है कि आप वीज़ा सेंटर में कब जाएँगे? वीज़ा सेंटर में आप तब जाएँगे जब आपके पास वीज़ा है। उसके बाद इस सेंटर का काम शुरू होता है कि वो जो लीगल जो प्रोसेस है, उसको ये वीज़ा सेंटर्स मुकम्मल करते हैं और उसमें आपकी मदद करते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वीज़ा वहाँ से आपको मिलेगा। नहीं, वीज़ा आपको कतर से जो जिस कंपनी में आप आ रहे हैं, वो लोग आपको भेजेंगे। उसका एक रेफ़रेंस नंबर होगा, ठीक है? वो नंबर और वो वीज़ा नंबर वहाँ पे चाहिए होगा। जब आप जाएँगे, तो आपको वीज़ा का वो नंबर चाहिए होगा, साथ में आपको आपकी जो पासपोर्ट है ओरिजिनल और उसकी जो कॉपी वग़ैरह है, वो चाहिए होगी और जिस तरह के काम पे आप आ रहे हैं कतर में, नेपाल से, वो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे। जिस तरह का भी काम है उसके रिलेटेड जो भी हैं
सर्टिफिकेट्स जो कि तालीमी जो आपके मतलब जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो साबित करने के लिए वो चीज़ें आपको उसके साथ लगानी पड़ेंगी और वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें या ये मालूमात आप वहाँ से भी ले सकते हैं वीज़ा सेंटर से। और 10 दिसंबर से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब काठमांडू में मैंने आपको बताया कि ये है महाराजगंज में, चक्रपात काठमांडू, वार्ड नंबर 4 में। और टेलीफोन नंबर इनका 15970029। अब आते हैं जी पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कतर का जो वीज़ा सेंटर है वो इस्लामाबाद में है। और यहाँ पर भी जो बुकिंग है मतलब बुकिंग अपॉइंटमेंट की वो शुरू हो चुकी है और आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। पाकिस्तान का वीज़ा सेंटर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर है। इसका जो एड्रेस है वो जेरिस बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग है जिसका नाम जेरी है और ये ब्लॉक 1A में है। और ये INT सेंटर में है जो कि G6 में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और यहाँ का नंबर है 518439 384। और यहाँ पर भी सुबह 8:30 से 5 बजे तक काम होता है। अगर आपको कोई मालूमात लेनी है तो वो ज़रूर आप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। और याद रखिए कि फ्रॉड बहुत होता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। आपसे कहेंगे लोग कि वीज़ा आपको मिलेगा, लेकिन वीज़े का कोई ताल्लुक नहीं है इस वीज़ा सेंटर से। इसका काम सिर्फ आपकी जो लीगल जो चीज़ें हैं उनको मुकम्मल करना है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के वीज़ा सेंटर इस वक्त आप वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन आपको बुक करनी है और उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर जो काम शुरू होगा, यानी कि जो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू होगी, जिस तारीख से आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वो है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर से यहाँ पर काम-काज बाकायदा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान इस्लामाबाद में। अब आपको जो बुकिंग करनी होती है अपनी अपॉइंटमेंट, उसके लिए आप जाएँ qatarvisaCenter.com, qatarvisaCenter.com ये इनकी वेबसाइट है। उस पे आप जाएँ, जिस मुल्क में आप रहते हैं, नेपाल में हो या इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आप जहाँ पर भी हो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन नज़र आएगा लैंग्वेज का। आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें कि आप कौन-सी ज़बान पढ़ सकते हैं। इंग्लिश, उर्दू, अरबी, हिंदी, मराठी, बंगाली, बहुत सारी ज़बानें, नेपाली, ये सारी ज़बानें मौजूद हैं। आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें और अपनी कंट्री सेलेक्ट करें कि कौन-सी कंट्री का वीज़ा सेंटर आपको चाहिए। उसमें आपको लोकेटर भी मिलेगा जो आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन भी बताएगा उस वीज़ा सेंटर की। वहाँ पर आपको एक नज़र आएगा एक आइकॉन बुक अपॉइंटमेंट वाला, उसको आप क्लिक करेंगे तो बहुत सिंपल सी उसमें चीज़ें आपसे माँगी जाएँगी, वो आप भरते चले जाइए। मसलन आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर और इस टाइप की चीज़ें। तो और जैसे-जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स आपकी पूरी हो जाएँगी, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो पेज खुलेगा तो उसमें जो चीज़ें होंगी वो आपको बता देगा वो। और आपको फिर टाइम और दिन, तारीख सब कुछ बता दी जाएगी। तो जो भी आपको तारीख दी जाए अपॉइंटमेंट के लिए आपके मेडिकल के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत से लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि मेडिकल कराना है तो हमें भूखे जाना है, भूखा और प्यासा रह करके, यानी कि फास्टिंग करके जाना है। ऐसा नहीं है। आप बगैर इन सब चीज़ों के जा सकते हैं। अलबत्ता अपने जो कागज़ात हैं पूरे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ज़रूर लेकर के जाइए ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचे और आपके पास कोई चीज़ कम हो। नसीम मेडिकल सेंटर, सीरिंग रोड, डीरिंग रोड, अल रयान, अल वकरा, supporting every patient with quality care. तो ये वजारत दाखिला की जानिब से मजीद भारत के बाद अब पाकिस्तान और नेपाल में भी वीज़ा सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं। और डेट्स में आपको आखिर में एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ। 10 तारीख से 10 दिसंबर से नेपाल में
वीजा सेंटर काम करना शुरू कर देगा काठमांडू में। उसका एड्रेस मैं आपको बता चुका, टेलीफोन नंबर बता चुका। अगर आपने अभी ज्वाइन किया और नहीं सुना है तो जरा वीडियो फिर से सुन लीजिएगा। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है और 14 दिसंबर से यहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। अलबत्ता दोनों जगहों पर आप अपॉइंटमेंट अभी से बुक कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी के झांसे में मत आइएगा। ये जो वीजा सेंटर्स होते हैं इनका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वीजे तकसीम होते हैं। कोई भी ये ना समझे कि वीजा सेंटर का मतलब ये है कि वहां से वीजा मिलता है, वहां से वीजा नहीं मिलता है। वीजा तो आपको यहाँ से जो कंपनी बुला रही है आपको या जो इदारा बुला रहा है वो भेजेगा, ठीक है। अलबत्ता उसके बाद जो काम होते हैं, मतलब आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो वहां पर मुकम्मल किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाएंगे और आपका जो एग्रीमेंट है वो वहां पर साइन होगा। ये तमाम चीजें वहां वहां हो जाएंगी। और वो जो यहाँ कतर में जो रेजिडेंस परमिट के लिए, इकामे के लिए जो चीजें होती हैं वो वहीं पर मुकम्मल कर ली जाएंगी ताकि यहाँ आने के बाद कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए खुदा के लिए किसी के झांसे में मत आइएगा, किसी को पैसे मत दीजिएगा अपने, और जो काम है डायरेक्ट आप अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने वीजा नंबर के साथ, पासपोर्ट के साथ वहां पहुंच जाएं। इंशाल्लाह आप, वहां के जो लोग हैं, वहां का जो स्टाफ है वो आपकी मदद करेगा। जब भी आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे आधा घंटा पहले आप जरूर पहुंचे। और कोविड-19 के हवाले से जिस मुल्क में जिस तरह की प्रिकॉशंस हैं उनका पूरा ख्याल रखिएगा, और ताकि आप भी महफूज रहें और आपके साथ दूसरे लोग भी महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अपनी अमान में रखे और कोविड से हम सबको, पूरी दुनिया को निजात दे। तो इजाजत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिल सकें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे न्यूज़ ऑफ कतर विद उबैद ताहिर पेज पे देख रहे हैं तो भी पेज को फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। शेयर कीजिए पोस्ट ताकि दूसरों तक सही मालूमात पहुंचे। और बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।